श्री राधे श्याम। हम श्री मीरा जी का चरित्र के अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें श्री मीरा जी के द्वारा प्राप्त ठाकुर जी, एक संत महाराज द्वारा प्राप्त ठाकुर जी, मीरा बिल्कुल छोटी सी बच्ची 5 साल की रहती है और अपने कक्ष की ओर लेके चल पड़ती है। रास्ते में उनकी बड़ी माता जी मिलती हैं, वीरेंद्र देव जी की पत्नी, और पूछती है, मतलब वीरेंद्र देव जी की पत्नी का नाम होता है राणावती जी। पूछती है, मीरा जी क्या लेके जा रहे हो? मीरा बोलती है, बाबा हुक्म बड़ी मैया। मीरा ने हर प्रकार से बोला, लाओ मुझे, कि मैं ठाकुर जी को लेके जा रही हूँ, लाओ मुझे दे दो, मैं ले चलूँ, तुमसे तो बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा। रायसल जी की पुत्री ने कहा। मीरा ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको बिल्कुल आपको नहीं दूंगी। और मूर्ति को कर्पण के धन की बात की अपने से बिल्कुल चिपका के और सिद्धतापूर्वक अपनी माँ के कक्ष में चली जाती है। वहाँ जाकर झरोखे में लकड़ी की चौकी रहती है, जैसे हम पूजा का स्थान बनाते हैं, ऐसे लकड़ी की चौकी रहती है, सीधी करके उस पर एक नई ओढ़नी बिछा करके ठाकुर जी को विराजमान कर देती है। थोड़ी दूर बैठकर वह उन्हें निहारने लगी। रह करके आंखों से आंसू निकल पड़े। आज की उस उपलब्धि के सम्मुख मीरा के लिए सारा जगत तुच्छ था। जो अब तक अपने थे वे सब सामान्य और प्राय हो गए। आज आया हुआ एक नन्हा सा मुस्कुराता हुआ पाहुना ऐसा अपना हुआ लगा कि अब तक कोई न था। सारी हंसी खुशी, खेल तमाशे, नाच गान, पहनना ओढ़ना, सब कुछ उस पर न्यौछावर हो गया। हृदय में जैसे हर्ष की कोई सील खुल गई हो और उत्साह जैसे उफन पड़ा हो। क्या करूँ इसके लिए? मीरा पूछते हैं कि ठाकुर जी आए हैं, इसके लिए क्या करूँ क्या ना करूँ। इतनी प्रसन्न रहती है भाई, उसके लिए को सब कुछ ही कर दे, और ठाकुर जी कैसे खुश होंगे ये सब सोचती रहती है। आहा, ये मेरे को कैसे देख रहे हैं? अरे भूल गई, तुम तो भगवान हो, तुम कर रही हूँ मैं तो, कितने अच्छे हो आप। मतलब कि गलती का एहसास होता है कि आपसे बड़ों को तुम नहीं आप बोला जाता है। तो बोलती कि आप कितने अच्छे हो, कितनी कृपा की उन संत के पास से मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ भूल हो जाए तो रूठना मत और बता देना, ऐसी कोई बात हो तो फिर भूल कभी नहीं होगी। उन महात्मा की याद तो नहीं आती ना? आती होगी ना, आती तो होगी, क्योंकि न जाने कब से उनके साथ रह रहे हो। वे तो तुझे देते समय मेरे को रो पड़े थे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखूँगी, अपने साथ ही सुलाऊंगी, नहलाऊंगी, बहुत फूल है फुलवारी में, लाला को सजाऊंगी, और आज ही बाबू सा से कहकर, मतलब कि दूधा जी से कह के तुम्हारे लिए पलंग, हिंडोला, गद्दी, मोड़े, सिरक, दौड़, पछेवड़ी और किम खाब के धागे से बनवा दूंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी बस लोग देखते रह जाएंगे। तुमने मंदिर में 4 भुजानाथ के जो मंदिर देखा है ना? नहीं, चलो मैं तुमको ले चलूंगी और दर्शन करवाऊंगी। वे सदा ही सजे रहते हैं, जैसे अभी बींद बने हों। मैं तुमसे उनसे भी ज़्यादा सजा कर रखूंगी। बाकी शेष सजा गए। ये मीरा जी और ठाकुर जी की जो विग्रह मिला था, उनके आपस की बातचीत चल रही है। फिर आगे मीरा जी कैसे कैसे सजाती है ठाकुर जी को, कैसे कैसे बनाती है, सब कुछ लीला आगे आएगी। जय श्री राधे श्याम।